बुलाती है और आकर कहती है भाभी आप मेरे साथ चलें। हाँ कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती हूँ, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है वो। मैं मरूंगी तो मेरे कब्र पर भी उनके साथ ही मेरा नाम होगा। सुम्बुल को भेज देती है। सुम्बुल की माँ आती है और आकर पूछती है साद और उसकी माँ कहाँ है। गार्ड बताता है कि वो तो लंदन जा चुके हैं, नौकरानी को भी छुट्टियां दे दी हैं, वो अपने घर चली गई है, अब यहाँ पर कोई नहीं है। सुम्बुल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब सारा मलबा उसी पर आ जाएगा। सुम्बुल अपने भाई को बताती है कि भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं, बस वो थोड़ा नाराज हैं आपसे, खुद ही मान जाएंगी, आप इतना परेशान मत हो। सुम्बुल आसिम घर आते हैं तो अंबर बताती है कि मामा पता नहीं कहाँ गई हैं, कुछ बताकर भी नहीं गई, मैंने कॉल भी की है लेकिन मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। फिर वो पॉलर कॉल कर कर पूछते हैं तो पॉलर वाले बताते हैं कि वो तो पॉलर ही नहीं आई। वो वहाँ पर 2 ब्राइडल्स तैयार कर कर एक लिख देती है। अंबर कहती है कि भाई आप कॉल कर कर पता करें मामा का। ये कहती है कि मैं ज़रूरी काम से पार्लर गई हूँ, आ जाती हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं मैम, थोड़ा बिजी थी इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, कहकर कॉल काट देती है। अंबर अपने भाई के पास आती है और आकर कहती है सुम्बुल ने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लिया है, भाभी की गलती है। सुम्बुल उस लड़के को नहीं जानती, भाभी ही जानती है। आप ज़रा सोचे वो आपसे तलाक क्यों ले रही हैं, वो आपसे अपना पीछा छुड़वा कर उससे शादी करना चाहती होंगी। जब माँ घर आती है तो बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ चली गई थी। वो बताती है कि मैं ज़रूरी काम से चली गई थी और बेटा तुम परेशान मत होना, मैं नेहा को जाकर कुछ दिन में ले आऊंगी। साथ बैठकर सोच रहा होता है कहीं अंबर ने जो कहा है वो सारा सच ही तो नहीं। सुम्बुल तभी आती है कमरे में दूध देने के लिए। उसका भाई कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुमने नेहा के बारे में कहा है वो सच है क्या? तुम्हारी वजह से नेहा ने मुझे कुछ नहीं बताया क्या? तुमने अपने ऊपर सारा इल्जाम लिया है। सुम्बुल कहती है कि कोई इल्जाम नहीं लिया मैंने ऊपर, मैं सच कह रही हूँ, भाभी की कोई गलती नहीं है। मैंने तो कहा है कि आप मेरी आखिरी मोहब्बत है, मैं मरूंगी तो मेरी कब्र पर आसिम का नाम मेरे साथ लिखा होगा। का भाई बाहर से आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं वो कहाँ है। वो बताता है कि जब डेड बॉडी उन्हें नहीं दी तो वो यहाँ से चली गई थी। ईशा का भाई कहता है मैं उनसे बदला लूंगा और ये कहकर चला जाता है।